अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने लोकी का 6th एपिसोड तो देख लिया होगा, जो कि इस सीजन का लास्ट एपिसोड था। और ये एपिसोड काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग रहा और इस एपिसोड से हमें हमारे काफी सारे सवालों का जवाब मिला, लेकिन इसने कई सारे नए सवाल भी खड़े कर दिए। और उसमें से तो एक सवाल सालों पुराना था जिसका जवाब हमें यहाँ पे मिला। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। इस एपिसोड में हमें काफी कुछ जानने को मिला जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब देखा जाए तो जहां लोकी है वहां पे अनएक्सपेक्टेड चीजें तो होगी ही। और ये एपिसोड मुझे इस सीजन का लास्ट एपिसोड कम अगले सीजन का टीजर ज्यादा लगा। और ऐसा क्यों, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग सीरीज और मूवीज देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक बटन दबा दें, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपना सपोर्ट दिखाएं। और मैं उन सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ जो हमें लोकी के फर्स्ट एपिसोड से फॉलो करते आए हैं और ये एपिसोड भी देख रहे हैं। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सेकंड टाइमलाइन देखने को मिलती है जो कि द वॉइड से होकर गुजर रही है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लोकी और सिल्वी ने एलिथ पे कंट्रोल पा लिया था और उसके बाद वो कासल तक पहुंच जाते हैं। और ये वही कासल है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि टीवी को बनाने वाला यहीं पे रहता है। अब लोकी और सिल्वी अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और कासल में एंट्री लेते हैं। और इस कासल में एंट्री लेते ही उन्हें सबसे पहले मिलती है मिस मिनट। और यहाँ पहली बार मिस मिनट मेंशन करती है ही हू रिमेन्स का, जो कि इस कासल में रहता है और इस पे राज करता है, जिसे लोकी और सिल्वी यहाँ ढूंढने आए हैं। और वो ये भी बताती है कि ही हू रिमेन्स जानता है कि तुम यहाँ पे हो। और उसके बाद वो इन दोनों को लालच देने लग जाती है, जैसे कि लोकी न्यूयॉर्क वाली बैटल जीत सकता है, एस्गार्ड का राजा बन सकता है, थानोस को हरा सकता है, यहाँ तक कि सारे इन्फिनिटी स्टोन्स भी उसके हो सकते हैं। और सिल्वी को भी उसकी पुरानी वाली लाइफ वापस मिल जाएगी। बस उसे वो करना होगा जो कि ही हू रिमेन्स चाहता है। पैसा ही पैसा होगा। मस्त। लेकिन लोकी और सिल्वी समझ जाते हैं कि मिस मिनट उन्हें सिर्फ बातों में फंसा रही है और वो उसकी बातों में ना आते हुए कासल में आगे बढ़ते हैं। और फिर यहाँ से मिस मिनट चली जाती है रवोना के पास, जो कि उससे कुछ फाइल्स मांगती है और फिर रवोना को वो फाइल्स देती है। फिर रवोना उससे कहती है कि ये वो फाइल्स नहीं है जो कि वो चाहती थी। और इसके जवाब में मिस मिनट कहती है कि उन्होंने यही फाइल्स भेजी है। और फिर रवोना पूछती है कि उन्होंने किसने, और इसका जवाब ना देते हुए मिस मिनट वहां से चली जाती है। और इसके बाद लोकी और सिल्वी कासल में आगे बढ़ते हैं और बस कुछ ही देर में वो सुपर विलन दिखने वाला है जिसने की टीवी को क्रिएट किया है। ये तो एक इंसान है, ट्रस्ट मी। जितना आप शॉक हो रहे हैं उतना ही मैं भी शॉक हुआ था कि इन सब के पीछे एक इंसान है। I mean, आपने भी मेरी तरह एक खतरनाक सुपर विलन की ग्रैंड एंट्री का वेट किया होगा। आप लोगों ने भी सोचा होगा कि ये दोनों सुपर विलन से मिलेंगे, इन दोनों की फाइट्स होगी और फिर काफी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन इस एपिसोड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। लेकिन जो भी हो, ये दोनों यहाँ पे इसे मारने आए हैं तो वो इसे मारने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन ही हू रिमेन्स उनके हर वार से बच जाता है अपने टाइम पैड की मदद से। अब इसके बाद लोकी और सिल्वी को ही हू रिमेन्स अपने ऑफिस में ले जाता है। अब इस बीच मोबियस रवोना से मिलने आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब गलत है, टीवी उसे धोखा दे रहा है और उसे उसका साथ नहीं देना चाहिए। अब इस दौरान हमें B-15 दिखाई देती है 2018 में, और ये एक फ्रीमोंट ओहायो का एक स्कूल है जहाँ हंटर B-15 ने टीवी को अपने पीछे लगाया हुआ है ताकि वो रवोना की सच्चाई उन सबके सामने ला सके, उन्हें बता सके कि वो भी एक वेरिएंट थी जो कि स्कूल में एक प्रिंसिपल हुआ करती थी। और फिर मोबियस के लाख समझाने पे भी रवोना नहीं समझती, उसे अभी भी विश्वास है कि ये सब किसी अच्छे काम के लिए हो रहा है। और फिर वो वहां से चली जाती है। अब वो कहां जाती है ये हमें बताया नहीं गया इस एपिसोड में। अब इसके बाद ही हू रिमेन्स लोकी और सिल्वी को बताता है कि उसने सब कुछ देखा है, वो सब कुछ जानता है। लेमेंटस में जो कुछ भी हुआ, द वॉइड में जो कुछ भी हुआ, सब कुछ जानता है वो, क्योंकि उसी ने तो सब कुछ लिखा है। और इसीलिए वो सिल्वी के हर वार से बच जाता है क्योंकि उसी ने तो ये सब कुछ लिखा है। सब कुछ वो तय करता है। इसका मतलब है एंड गेम में जो कुछ भी हुआ, एवेंजर्स का हर मूव, थैनोस का हर मूव, ये सब कुछ इसने लिखा है। बाकी सब लोग तो बस इसका लिखा हुआ रास्ता फॉलो कर रहे थे। इसका मतलब है कि थानोस भाई साहब को तो पता ही नहीं था कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो किसी और ने लिखा हुआ है, वो किसी और की मर्जी है। अगर यही बात थानोस सुन लेता है ना तो वो गम में डूब जाता है। अब इस बात से मुझे सालों पुरानी एक बात याद आई। अगर आपको याद हो तो एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंडिंग में थॉर कहता है कि हम सबकी जिंदगी को किसी ने खेल बना दिया है और हम सबको मोहरों की तरह यूज कर रहा है और अपने इशारों पे नचा रहा है। और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में भी हमको थानोस देखने को मिला था, जिसकी वजह से हम सोच रहे थे कि वो थानोस की बात कर रहा है, लेकिन अब पता चल रहा है कि असल में वो ही हू रिमेन्स की बात कर रहा था। अब इसके बाद ही हू रिमेन्स से सिल्वी पूछती है कि उसका असल में नाम क्या है, जिसके जवाब में वो कहता है कि उसे कई नामों से बुलाया जाता है, जिसमें से एक कॉन्करर भी है। अब जैसे कि हम सब सोच रहे थे कि लोकी का विलन कैंग द कॉन्करर होने वाला है, लेकिन कहीं पे भी हमें कैंग का जिक्र होते
चलते हुए नहीं दिखा। लेकिन अगर आप ही हू रिमेन्स के एक्टर को पहचान पा रहे होंगे तो ये वही जोनाथन मेजर्स हैं जो कि एंटमैन एंड द वास्प के आने वाली मूवी में कैंग द कॉन्करर का रोल करने वाले हैं। इसके बाद ही हू रिमेन्स भी मेंशन करता है कि वो यहाँ पे छुप के इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि उसे उसके बाकी सारे वर्जन से डर लगता है। और इसके बाद वो सिल्वी से कहता है कि अगर तुम लोग मुझे बुरा समझते हो तो तुम मेरे बाकी सारे वर्जन से नहीं मिले, वो मुझसे भी ज्यादा बुरे हैं। और इन सब के बाद वो लोकी और सिल्वी को अपनी कहानी सुनाने लग जाता है। और फिर हू ही रिमेन्स हमें बताता है कि सालों पहले टीवीए से भी पहले उसी का एक वेरिएंट था 31st सेंचुरी में जो कि एक साइंटिस्ट था। अब हमें ये तो पता चल ही गया था कि इन सब के पीछे जो भी है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसने फेक टाइम कीपर्स को क्रिएट किया, टीवी के इक्विपमेंट्स भी काफी ज्यादा हाईटेक है, तो ये बात तो ऑब्वियस थी। लेकिन ये 31st सेंचुरी से बिलोंग करता है, यानी कि इस इंसान ने तो डोरेमोन को भी पीछे छोड़ दिया, वो तो 21st सेंचुरी से बिलोंग करता था। इसके बाद ही हू रिमेन्स कहता है कि उसके उस वेरिएंट ने ये डिस्कवर कर लिया था कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते हैं और उसका यूनिवर्स भी उन्हीं में से एक है। और फिर उसके उस वेरिएंट ने बाकी सारे वेरिएंट से मिलना शुरू कर दिया जो कि अलग अलग मल्टीवर्स से बिलोंग करते थे। और इसके बाद इन लोगों ने आपस में नॉलेज शेयर की और आपस में शांति से रहने लगे, जो कि दिखावे की शांति थी। और उन लोगों ने मिलकर काफी सारे डिवाइसेस भी इन्वेंट किए जो कि आज टीवी यूज करता है। लेकिन उसके कुछ वेरिएंट्स दुनिया पे राज करना चाहते थे, उसे कॉन्कर करना चाहते थे, जिसकी वजह से हर वेरिएंट अपने यूनिवर्स को बचाने में लग गया और दूसरे यूनिवर्स को खत्म करने में लग गया, जिसकी वजह से असल में मल्टीवर्स वॉर शुरू हो गई। अब अगर हम कॉमिक्स को देखें तो हमें कॉमिक्स में भी कैंग की कम्युनिटी देखने को मिलती है, जहाँ पे हमें कैंग के अलग अलग वर्जन्स देखने को मिलते हैं अलग अलग यूनिवर्स से। अब इस मल्टीवर्स वॉर को रोकने के लिए उस वेरिएंट ने ऐसे क्रीचर को ढूंढा जो कि टाइम और स्पेस से पार जा सकता है और इस मल्टीवर्स वॉर को रोक सकता है, और वो क्रीचर था एलियथ। और अगर हम कॉमिक्स को देखें तो कॉमिक्स में भी ये क्रीचर काफी ज्यादा पावरफुल है, जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। इसी की वजह से कैंग अपने किंगडम को एक्सपैंड नहीं कर पाता है। और इसके बाद उस वेरिएंट ने अपनी टाइमलाइन को अलग कर दिया, जिससे कि उसने टाइम फ्लो को संभाल लिया और फिर उसने टीवी बनाई ताकि कोई भी अल्टरनेट टाइमलाइन ना बने। अब अगर हम कॉमिक्स में देखें तो ही हू रिमेन्स हमें कॉमिक में भी देखने को मिलता है, जिसने टाइम कीपर्स को असल में क्रिएट किया था। बस फर्क इतना है कि उसने कॉमिक्स में असली टाइम कीपर्स को क्रिएट किया था, ना कि नकली वालों को। और इस तरह से उसने दुनिया में लाई शांति और सबको बचा लिया। और फिर इस सीन के बाद हमें पता चलता है आज तक हम जिस इंसान को इस स्टोरी का विलन समझ रहे थे वो असल में हीरो है। रे बाबा रे बाबा रे बाबा, हे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। इसके बाद ही हू रिमेन्स सिल्वी और लोकी को बताता है उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो वो उसे मार दे और कोई और वेरिएंट उसकी जगह ले ले, या फिर तुम दोनों मेरी जगह ले लो और ये सब चलाओ। आप जो बोल रहे हो आपके कानों में जा रहा है? ऐसा तो नहीं सर, हम सुन रहे हैं। पर सोचिए इतना पावरफुल इंसान अपनी कुर्सी किसी और को क्यों देगा। और ही हू रिमेन्स इसका जवाब देते हुए कहता है कि वो अब थक चुका है, वो बूढ़ा हो चुका है, अब उसे यंग और पैशनेट लोग चाहिए जो कि इस काम को संभाल सके, और वो दोनों तुम हो सकते हो। अब सोचिए ये सब कितना अजीब हो गया है। सिल्वी आज तक जिस इंसान को मारना चाहती थी, लोकी जिस इंसान के पीछे पड़ा हुआ था, अब वही उन्हें अपनी पावर देना चाहता है ताकि वो लोग उसकी जगह ले ले। लेकिन सिल्वी ही हू रिमेन्स की बातों पर विश्वास नहीं करती और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन लोकी उसे रोकता है और उसे समझाने की कोशिश करता है अगर ही हू रिमेन्स जो कह रहा है वो सब कुछ सच है तो उसके बाकी वेरिएंट्स उसकी जगह ले लेंगे और तबाही ले आएंगे। और फिर वो सिल्वी को ट्रस्ट करने के लिए कहता है, वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए, शायद ये सही कह रहा है। और फिर जो केमिस्ट्री हमने लोकी और सिल्वी की पिछले एपिसोड में देखी थी वो हमें यहाँ पे पूरी होती हुई दिखती है एक किस के साथ। और इसके जस्ट बाद सिल्वी लोकी को धोखे से टीवी में भेज देती है ही हू रिमेन्स की टाइम पैड की मदद से। अब लोकी को टीवी में भेजने के बाद सिल्वी ही हू रिमेन्स को वो जान से मार देती है, और जब वो मर रहा होता है तो उस वक्त वो उससे कहता है कि हमारी मुलाकात फिर से होगी। अब सिल्वी ने अच्छे वाले वर्जन को तो मार दिया है, इसका मतलब है कि इसका बुरा वाला वर्जन इसकी जगह ले लेगा, जो कि आई थिंक कैंग द कॉन्करर होगा। अब एमसीयू में एक नए सुपर विलेन की एंट्री हो चुकी है जिसके कई सारे वर्जन्स हैं, जो कि टाइमलाइन क्रिएट कर सकता है और थैनोस से भी ज्यादा ताकतवर है। अब देखना ये है कि थैनोस को हराने में तो 7 साल से भी ज्यादा लग गए, लेकिन इस सुपर विलेन को हराने में कितना टाइम लगेगा जो कि थैनोस से ताकतवर है। इसके बाद अब सच में लग रहा है कि एमसीयू का फेज 4 शुरू हो चुका है, जहां हमें मल्टीवर्स का ये सिलसिला कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। स्पाइडरमैन नो वे होम में भी हमें मल्टीवर्स देखने को मिलने वाला है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स मैडनेस के तो टाइटल में ही मल्टीवर्स है, और क्वांटमनिया मूवी में भी हमें कैंग दिखने वाला है, और जहां पे कैंग है वहां पे मल्टीवर्स होना तो ऑब्वियस है। अब सिल्वी के ही हू रिमेन्स को मारने के बाद सेकंड टाइमलाइन में अल्टरनेट टाइमलाइंस बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है, और एक ही वक्त पे 69 के करीब अल्टरनेट टाइमलाइंस बन जाती हैं। और फिर हमें मोबियस और B15 देखने को मिलते हैं जो कि टीवी मॉनिटर पे उन सेकंड टाइमलाइंस को बनते हुए देख रहे हैं। और फिर हमें लोकी देखने को मिलता है जो कि अपने गम में डूब के बैठा हुआ है। आज तक जो दूसरों को धोखा देता था आज उसे धोखा मिला है, अब थोड़ा दुखी होना तो बनता है। ये बिल्कुल वैसा है, काटने वाले का ही खुद कट गया। भाई कैसी लगी आगे स्वाद?
और उसके बाद वहाँ से भागता हुआ लोकी वहाँ पे मोबियस को ढूंढने के लिए जाता है और उसे मोबियस और B-15 मिल भी जाते हैं, लेकिन वो लोग उसे पहचानते नहीं और लोकी ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पर जब वो मुड़ के टाइम कीपर्स की जगह पे हुई रिमेन्स की स्टैचू देखता है तो वो और भी शॉक हो जाता है। अब अगर मैं इस सीन को एक्सप्लेन करूँ तो सिल्वी ने जिस हुई रिमेन्स के जिस वर्जन को मारा है शायद उसी के किसी वेरिएंट ने अब उसकी जगह ले ली है और टीवी पे अब वो राज करता है और शायद उसी ने B-15 और मोबियस की मेमोरी भी मिटा दी है पिछली बार की तरह और अब टीवी में सब कुछ पहले जैसा हो चुका है जैसा पहला हुआ करता था। तो अब ये देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है कि इस सीरीज में आगे क्या होगा। तो अब असली खेल शुरू हो चुका है। तो इस एपिसोड के बाद आप भी मेरी तरह अगले सीजन के लिए काफी तड़प रहे होंगे, लेकिन अगले सीजन आने में 1 साल के करीब लग ही जाएगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक बटन दबा दें, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस ला सकें। और अगर आपको हमारे लोकी के बाकी एपिसोड्स देखने हैं तो ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करिए और अगर हमारे लेटेस्ट रिव्यू को देखना है तो नीचे वाली वीडियो पे। थैंक यू आपके वक्त के लिए।